तो क्रिटिकल लेंथ हो गया। तो क्रिटिकल लेंथ के बाद एक चीज़ और होती है इसमें, इसको बोलते हैं L/D रेशियो या फिर आस्पेक्ट रेशियो, लेंथ बाई डायामीटर रेशियो बोलते हैं। तो आस्पेक्ट रेशियो होता है। आस्पेक्ट रेशियो से क्या पता चलता है कि जितनी ज़्यादा आस्पेक्ट रेशियो होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ कंपोजिट की होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है। L/D रेशियो इज़ नोन एज आस्पेक्ट रेशियो ऑफ फाइबर, और हायर द आस्पेक्ट रेशियो बेटर द स्ट्रेंथ ऑफ कंपोजिट। 2 पॉइंट थे, ये भी ध्यान से देख लेंगे एक बार। जो हमने देखा था एलाइंड और साइड या फिर लॉन्ग जो फाइबर देखे थे, वो लेंथ ऑफ द फाइबर जो थी उसके हिसाब से देख लेते हैं एक बार। तो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ फाइबर, इफ लेंथ ऑफ फाइबर इज सो मच ग्रेटर देन LC, नॉर्मली कितनी होती है, ग्रेटर देन 15 LC, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस या फिर लॉन्ग फाइबर। जो अभी हमने LC निकाला था, क्रिटिकल लेंथ ऑफ फाइबर, अगर लेंथ ऑफ फाइबर बहुत ज़्यादा है क्रिटिकल लेंथ ऑफ फाइबर से, तो वो लॉन्ग या फिर कॉन्टीन्यूअस फाइबर कहते हैं। और इधर देखेंगे इफ़ L इज़ लेस देन LC, मतलब लेंथ ऑफ फाइबर लेस दैन क्रिटिकल लेंथ ऑफ फाइबर, जो अभी हमने पिछली बार निकाला था। तो पहले हम क्या करेंगे, फाइबर लेंगे, जो फाइबर है उसमें हम LC निकालेंगे और फिर उस फाइबर की लेंथ मेजर कर लेंगे। अगर फाइबर की लेंथ क्रिटिकल लेंथ से कम है तो हम उसे डिसकंटिन्यूअस या फिर शॉर्ट फाइबर बोलेंगे। ठीक है, ये ऐसे लॉन्ग और शॉर्ट का फाइबर को हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं क्रिटिकल लेंथ के हिसाब से। अब देख लेते हैं कॉन्टीन्यूअस या फिर लॉन्ग फाइबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। इट प्रोवाइड हाई स्ट्रेंथ, कॉन्टीन्यूअस या फिर लॉन्ग फाइबर में हाई स्ट्रेंथ होती है, बट रेनफोर्समेंट इन मैट्रिक्स मटेरियल इज़ डिफ़िकल्ट। अब फाइबर लॉन्ग है तो स्ट्रेंथ तो हाई होती है, लेकिन लॉन्ग फाइबर में मैट्रिक्स मटेरियल में जो इसका रेनफोर्समेंट होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। एलाइंड कॉन्टीन्यूअस फाइबर कंपोजिट होता है ये, और ऑल द फाइबर्स आर अलाइंड इन सिंगल डायरेक्शन, क्योंकि लॉन्ग फाइबर हैं तो सारे के सारे सिंगल डायरेक्शन ही में ही अलाइंड होते हैं। एंड कंपोजिट ऑफर्स हाई स्ट्रेंथ पैरेलल टू फाइबर डायरेक्शन। जो कंपोजिट बनता है उसमें हाई स्ट्रेंथ होती है, फाइबर डायरेक्शन के पैरेलल में हाई स्ट्रेंथ होती है। इसीलिए अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ आ गई ना इसमें, हाँ, तो इसीलिए ये एनिसोट्रॉपिक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि इसमें जो फाइबर डायरेक्शन है उसी के पैरेलल में हाई स्ट्रेंथ होती है, इसलिए एनिसोट्रॉपिक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हो गई इसमें। अब देखते हैं शॉर्ट या फिर डिसकंटिन्यूअस फाइबर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट प्रोवाइड लेस स्ट्रेंथ दैन कॉन्टीन्यूअस फाइबर, उसी का अपोजिट है, पहले पॉइंट का अपोजिट ये पॉइंट हो गया। ठीक है, बट रेनफोर्समेंट इन मैट्रिक्स मटेरियल इज़ ईजी। रेनफोर्समेंट इन मैट्रिक्स मटेरियल जो है इसमें ईजी होता है, क्योंकि इसमें जो फाइबर लेंथ होती है वो कम होती है। सो दीज आर प्रिफर्ड इन इंडस्ट्रीज़। अब ईजी रेनफोर्समेंट है इसलिए इंडस्ट्री में इसको प्रीफर भी करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एलाइन, और ये शॉर्ट फाइबर जो है वो 2 तरह से होता है, एक एलाइंड डिसकंटिन्यूअस फाइबर कंपोजिट और एक होता है रेंडमली ओरिएंटेड डिसकंटिन्यूअस फाइबर कंपोजिट। एलाइंड क्या होता है, एलाइंड डिसकंटिन्यूअस फाइबर कंपोजिट जो होता है वो सिमिलर होता है जैसे कि एलाइंड कंटिन्यूअस फाइबर कंपोजिट होता था, उसी के सिमिलर होता है ये। फाइबर आर अरेंज्ड इन सिंगल डायरेक्शन एंड कंपोजिट प्रोवाइड हाई स्ट्रेंथ पैरेलल टू फाइबर डायरेक्शन। सिमिलर, जैसे हमने लाइन में पढ़ा था वैसे ही प्रॉपर्टीज़ है, और एनिसोट्रॉपिक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें भी। और यहाँ रेंडमली ओरिएंटेड डिसकंटिन्यूअस फाइबर में क्या होता है, लोड इज़ मल्टी डायरेक्शनल, the fiber are randomly distributed in matrix material। ठीक है,
क्या होता है इसमें कि फाइबर जो है वो मैट्रिक्स मटेरियल में रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए हम मल्टी डायरेक्शनल जो लोड है उसको इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। मतलब किसी भी डायरेक्शन से अगर लोड लग रहा है तो ये जो मटेरियल है रेंडमली ओरिएंटेड डिसकंटिन्यूअस फाइबर मटेरियल कंपोजिट है जो ये उसको सहन कर सकता है ये। और इसमें आइसोट्रॉपिक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये लास्ट पॉइंट है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। ठीक है, यह सिर्फ जूम करके दिखा दिया है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इफ़ लोड इज़ मल्टी डायरेक्शनल, मतलब अगर लोड मल्टी डायरेक्शनल है देन फाइबर आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैट्रिक्स मटेरियल। अगर लोड मल्टी डायरेक्शनल होगा तो फिर हम रेंडमली ओरिएंटेड या फिर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइबर का यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स मटेरियल में फाइबर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मल्टी डायरेक्शनल लोड को आराम से सहन कर सकता है, टूटेगा नहीं, फ्रैक्चर नहीं होगा कंपोजिट मटेरियल का। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन फाइबर का। अब इसके बाद टाइप ऑफ फाइबरस मटेरियल देख लेंगे। तो फाइबर फेज जो होती है, जैसे फाइबर जो होता है वो मैट्रिक्स जो होता है, एक फाइबरस मटेरियल होता है, दूसरा मैट्रिक्स मटेरियल होता है, तो दोनों से मिलकर कंपोजिट बनता है। सॉरी, जो कंपोजिट होता है वो फाइबर और मैट्रिक्स दोनों को मिला के बनाता है। तो अब जो फाइबर फेज होता है वो 3 तरह से होता है। इसके बाद मैट्रिक्स फेज भी पढ़ेंगे। मैट्रिक्स फेज और फाइबर फेज पढ़ रहे हैं अब हम। पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो था कि लॉन्ग फाइबर क्या होता है, शॉर्ट फाइबर क्या होता है, जो अभी पिछली हेडिंग थी। अब हम देख रहे हैं कि फाइबर फेज क्या होता है। फाइबर फेज कितने टाइप के फाइबर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं फाइबर फेज पे ही। तो आप फाइबर फेज देख लेते हैं, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। जो पिछली बार अभी देखा है वो लॉन्ग और शॉर्ट फाइबर था, मतलब फाइबर की लेंथ के हिसाब से था। उसमें फाइबर का अलाइनमेंट था। अलाइनमेंट मतलब कहने का कि फाइबर जैसे मैट्रिक्स मटेरियल के अंदर जो फाइबर है, जैसे ये मैट्रिक्स मटेरियल है, मान लो ये कोई लेयर बाई लेयर कोई हमने परत चढ़ा दी, मान लो पॉलीथीन टाइप की रबर की परत पर चढ़ाई, तो इसके अंदर जब हम फाइबर इसके अंदर फाइबरस मटेरियल जैसे हम ग्लास हो गया या फिर कोई भी टफ एलिमेंट जैसे कि हम थर्मोप्लास्टिक ले लें, प्लास्टिक मटेरियल का ही दूसरी टाइप की प्लास्टिक या वुड ले लें, जब हम इसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं तो वो कैसा है ये देखने के लिए, शॉर्ट है कि लॉन्ग है ये देखने के लिए अब तक हमने देखा था। अब ये देख रहे हैं कि वो फाइबर की कैटेगरी क्या है, फेज क्या है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक एंड डायमीटर फाइबर आर कैटेगराइज्ड एज विस्कर्स, फाइबर्स एंड फाइन वायर्स। ठीक है, तो एक एक करके इन तीनों को देख लेते हैं। विस्कर्स क्या होते हैं कि विस्कर्स जो होता है वो सिंगल क्रिस्टल होता है। सिंगल क्रिस्टल होगा तो इसकी क्रिस्टलाइन परफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इनमें मतलब ये वर्चुअली डिफेक्ट फ्री होता है। क्योंकि ये सिंगल क्रिस्टल है तो इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन परफेक्शन जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये वर्चुअली डिफेक्ट फ्री होगा। और ये इसका लेंथ बाई डायामीटर रेशियो जो होता है, लेंथ बाई डायामीटर रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। और लेंथ बाई डायामीटर रेशियो अभी हमने पढ़ा था क्या होता है। लेंथ बाई डायामीटर रेशियो जो होता है वो एस्पेक्ट रेशियो होता है, और एस्पेक्ट रेशियो ये भी पढ़ा था जितना ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो फाइबर में तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि इसका लेंथ बाई डायामीटर रेशियो ज़्यादा होता है। और क्या होता है ये जो होते हैं हाई स्ट्रेंथ विस्कर्स होते हैं, लेकिन इनको हम यूटिलाइज़ नहीं करते, ज़्यादातर इनका उपयोग नहीं होता है
क्योंकि ये जो रेनफोर्समेंट मटेरियल होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसके कुछ मेन रीज़न यही है कि ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो अब हम एक बार पढ़ लेते हैं ऊपर से तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो दे आर वेरी थिन सिंगल क्रिस्टल दैट हैव एक्सट्रीमली लार्ज लेंथ टू डायमीटर रेशियो। लेंथ टू डायमीटर रेशियो मतलब आस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, दे हैव हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन परफेक्शन एंड आर वर्चुअली डिफेक्ट फ्री। हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन परफेक्शन हो गया क्योंकि ये सिंगल क्रिस्टल है, इसलिए डिफेक्ट फ्री भी होगा। और दे आर एमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट नोन मटेरियल, क्योंकि इसका एस्पेक्ट रेशियो ज़्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, दे प्रोवाइड हाई स्ट्रेंथ स्टिल विस्कर्स आर नॉट यूज, मतलब फिर भी विस्कर्स का यूज़ हम नहीं करते हैं extensively as reinforcement material because they are extremely expensive। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसलिए इसको हम विस्कर्स मटेरियल में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, विस्कर्स जो होते हैं मटेरियल ये इंक्लूड करते हैं ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मेन इनसे कंपोनेंट है। तो विस्कर्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे फाइबर्स। तो फाइबर्स मटेरियल पढ़ लेते हैं, तो ये सीधे पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। तो फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स आर आइदर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, मतलब सिंगल क्रिस्टल था, जो विस्कर्स जो था वो सिंगल क्रिस्टल था, फाइबर्स जो है वो पॉलीक्रिस्टलाइन है, या फिर एमरफस मटेरियल होते हैं। और क्या होता है इसमें, स्मॉल डायामीटर होता है इसका। और फाइबर्स मटेरियल जनरली इंक्लूड सिरेमिक्स एंड पॉलीमर्स। जो फाइबरस मटेरियल होता है, फाइबर्स जो होते हैं वो पॉलीमर और सिरेमिक को ज़्यादातर इनके मतलब जो बने होते हैं वो सिरेमिक और पॉलीमर से ही बने होते हैं ज़्यादातर, और इसका डायमीटर भी कम होता है और पॉलीक्रिस्टलाइन या फिर एमरफस मटेरियल का होता है। अब अगला पॉइंट है फाइन वायर्स। 3 तरह के फाइबर फेसेस हैं, तो ये फाइन वायर्स है। फाइन वायर क्या होता है? पढ़ा ही होगा वो फाइन वायर्स, ज़्यादातर देखा होगा। अगर कोई टायर देखो तो उसमें टायर्स में जो रिंग पड़ी रहती हैं, अंदर देखेंगे तो रिंग होती है एक लोहे की, तो वो फाइन वायर्स ही होते हैं। इसको भी पढ़ लेते हैं, कोई समझाने वाली बात नहीं है इसमें। इट हैज़ रिलेटिवली लार्ज डायमीटर एंड टिपिकल मटेरियल इंक्लूड स्टील या फिर मोलिब्डेनम या फिर टंगस्टन। मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये मोलिब्डेनम, टंगस्टन या फिर स्टील इंक्लूड करता है। दीज आर यूटिलाइज्ड फॉर रेनफोर्समेंट इन ऑटोमोबाइल टायर्स। ऑटोमोबाइल टायर जो होता है उसमें रेनफोर्समेंट के लिए इसका यूज़ करते हैं फाइन वायर्स का। ये तो सब ने देखा होगा फाइन वायर्स। ठीक है, उसके बाद आता है, अब हमने फाइबर फेज पढ़ लिया, अब हम मैट्रिक्स फेज पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स फेज में क्या होता है? इट वर्क्स एज बाइंडिंग मीडियम फॉर रेनफोर्समेंट फेज। बाइंडिंग मीडियम का काम करता है रेनफोर्समेंट फोर्स के लिए। एंड प्रोटेक्ट्स फाइबर फ्रॉम सरफेस एब्रेशन ईटीसी। मतलब क्या हुआ, जैसे हमने फाइबर लिया, जैसे हमने कोई, हम कहें, यही वाला एग्जांपल सबसे सही लगता है मुझे। जो ग्लास होता है, ग्लास के चारों साइड हम एक लेयर डाल देते हैं पॉलीथीन की दोनों साइड से, जिसकी वजह से क्या होता है, बाइंडिंग मीडियम हो गया, मतलब इस ग्लास को इसने पकड़ रखा है दोनों साइड से। ठीक है, तो ये बाइंडिंग मीडियम फॉर रेनफोर्समेंट फेज। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट जो था वो ग्लास था, और तो ये मैट्रिक्स जो है वो बाइंडिंग मीडियम हो गए, क्योंकि हमने जो प्लास्टिक लगाई दोनों साइड से ग्लास के, ये ग्लास हो गया। अब हमने जो प्लास्टिक लगाई, इधर से प्लास्टिक लगा दी और इधर से भी प्लास्टिक लगा दी,
समझ लेना यार, स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बुक में जो छपा रहता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें वो 3D में स्ट्रक्चर छाप ही देते हैं। अब बनाने में थोड़ी परेशानी तो होती है। तो यहाँ से हमने दोनों साइड से अगर हमने वो लगा दिया पॉलीथीन टाइप की पॉलीमर और अंदर हमने ग्लास डाल लिया, तो ये बाइंडिंग मीडियम तो हो गया, क्योंकि ग्लास जो है वो दोनों साइड फाइबर से बंध गया, तो इसे बाइंडिंग मीडियम का काम कर दिया। और ग्लास को ये फाइबर है, ग्लास फाइबर है ना, और जो हमने जो प्लास्टिक लगाई है दोनों साइड से वो मैट्रिक्स है, और ग्लास जो है वो फाइबर है। तो ये फाइबर को सरफेस एब्रेशन से भी बचा रहा है, जैसे इधर से भी फाइबर वो मैट्रिक्स फेज है और इधर से भी है, तो ग्लास जो है वो घिसेगा नहीं। ठीक है, समझ रहे होंगे। मैट्रिक्स फेज हो गई। अब फाइबर फेज पढ़ने के बाद हमने मैट्रिक्स फेज में तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो मैट्रिक्स फेज कितने टाइप का होता है ये देख लेते हैं। सॉरी, हाँ चलिए, तो मैट्रिक्स फेज देखते हैं। मैं तो मैट्रिक्स फेज देख लेते हैं। मैट्रिक्स फेज में क्या था कि मैट्रिक्स फेज जो होता है वो 3 टाइप से होता है। एक होता है पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, इसको PMCs बोलते हैं, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स को। एक होता है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, इसको MMCs बोलते हैं। और एक होता है सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट, CMCs बोलते हैं। इसमें बस मैट्रिक्स मटेरियल जो है वो पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट में पॉलीमर का मैट्रिक्स मटेरियल होता है, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट मेटल का मैट्रिक्स मटेरियल होता है, और सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट में सिरेमिक्स का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जो हम कंपोजिट बनाते हैं उसका मैट्रिक्स मटेरियल जो होता है वो जैसे जैसे नाम है उसी चीज़ का होता है। पॉलीमर में पॉलीमर का होगा, मेटल में मेटल का होगा, और सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट में मैट्रिक्स मटेरियल सिरेमिक का होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं एक एक करके सबको, थोड़ी थोड़ी लिखा है इनके बारे में। तो पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट में हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर जो होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर या फिर रेजिन इज़ यूज्ड एज मैट्रिक्स मटेरियल। ठीक है, और मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट में ए डक्टाइल मटेरियल इज़ यूज्ड एज मैट्रिक्स मटेरियल। मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट MMCs हैज़ हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ देन पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट PMCs। और बेस मेटल काउंटर पार्ट, ठीक है, इसकी हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ होती है पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट से। और MMCs मतलब मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स आर कॉस्टलियर देन पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। और इसके बाद सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिरेमिक मटेरियल जो होते हैं उनकी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ होती है, बट इनकी जो है पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो सिरेमिक मटेरियल में पुअर होती है। ठीक है, तो सिरेमिक मटेरियल में जो टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ पुअर होती है उसी को बढ़ाने के लिए हम सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट जूम किया है मैंने थोड़ा सा। तो सिरेमिक्स मटेरियल में क्या होता है, सिरेमिक्स आर रेनफोर्स्ड टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टफनेस ऑफ मटेरियल। मतलब इनकी टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, तो उसी को हम कम होती है, तो उसी को हम इंक्रीज़ करने के लिए इसको रेनफोर्समेंट करते हैं सिरेमिक का मटेरियल का। बस आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं।